हल्द्वानी स्थित देवी ऑयल्स मिल में बाबा भक्तों से घिरे विराजमान थे। इसी बीच एक नाटे कद का वृद्ध व्यक्ति कांपती देह लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। महाराज ने भक्तों से कहा कि अरे इसे यहाँ ले आओ, और जब वह आ गया तो उसे तख्त पर अपने बगल में बिठा लिया। बाबा ने उससे पूछा, कुछ खाने को नहीं है तेरे पास? उसने अपनी कमजोर गर्दन हिला कहा, नहीं है। अचानक महाराज जी बोल उठे, कहाँ है तेरा लोटा? सूरज ने अपने पोटली से पीतल का एक छोटा सा लोटा निकाला और बाबा महाराज को दिया। महाराज जी ने उस लोटे का मुंह अपनी हथेली से ढकते हुए ले लिया। फिर उसी तरह सूरज को लौटाते हुए कहा, इसे ले जा, दिखाना मत किसी को भी, और घर जाकर ही देखना, जब आवश्यकता पड़े तब इसे देख लेना। वह वृद्ध झुककर महाराज जी को प्रणाम किया और लोटे को ढककर घर ले आया। 3 दिन बाद वह वृद्ध महाराज जी को ढूंढता हुआ पुनः आ गया। जब महाराज जी भक्त के घर विद्वान थे। इस बार उसकी आंखों में कुछ चमक थी, उसकी पीठ भी सीधी हो गई थी। लग रहा था कि वह काफी ऊर्जामान है। आते ही वह महाराज जी के चरणों में लिपट गया और रो रो कर गुणगान करने लगा और बोलने लगा, अरे बाबा तू तो भगवान है, तेरे चरणों में तो लक्ष्मी लौटती है। और यह कहते हुए वह वृद्ध महाराज जी के चरणों को दबाता जा रहा था। महाराज जी उसकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर बोले, अच्छा ठीक है, अब जा। वृद्ध बाहर जाने लगा तो महाराज जी ने लोगों को उसके साथ जाने से मना कर दिया और केवल पूरन दादा को उसे बाहर तक छोड़ आने को कहा। बाहर आते ही पूरन दादा ने उससे कहा कि क्या हुआ था उस रोज, हमें भी बताओ। पूरन दादा ने वृद्ध से ये पूछा तो वृद्ध ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, टाल मटोल करता रहा। पूरन दादा ने उसे फिर से समझाया कि देखो मैं महाराज जी का खास आदमी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें ही छोड़ने को भेजा है, तुम मुझे बता सकते हो। तब उस वृद्ध ने चहक कर बताया कि घर जाकर हमने लोटे के भीतर देखा तो उसमें 10 रुपए का नोट था। आगे वृद्ध कहते हैं कि मैंने जी भरकर खर्च किया, खूब खाया पिया और सारे रुपए खत्म कर दिए। पर दूसरे दिन जब लोटा उठाया तो उसे फिर से 10 रुपए का नोट निकला। ऐसा कल भी हुआ। रोज मुझे जब आवश्यकता होती है मैं लोटे को देखता हूँ तो लोटे में एक 10 रुपए का नोट रखा रहता है। और हाथ जोड़कर बोला कि तुम्हारे बाबा तो भगवान हैं, लक्ष्मी तो उनकी इच्छा से प्रकट हो जाती है। यह कहकर वह वृद्ध आंखों में आंसू लिए वापस लौट गया। पूरन दादा ने महाराज जी को मन ही मन नमन किया। ऐसे हमारे करुणा निधान बाबा नीम कोली महाराज अपने भक्त की हर छोटी छोटी इच्छाओं का ख्याल रखते हैं। जय सिया राम।